हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो आज आपकी क्लास 9th में यूनिट फर्स्ट आती है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, और ये आपकी क्लास में पढ़ चुकी होगी। जिनका पढ़ गया होगा वो पर तैयारी कर लेंगे, ठीक। और बाकी जो है सब शुरुआत से पढ़ाया जाएगा, एक एक यूनिट कराई जाएगी, और जब आपकी यहाँ से यूनिट स्टार्ट हो जाएगी उसे फिर कॉपी पर लिखना शुरू कर दोगे, ठीक। ऐसे क्या है, इसे रफ कॉपी पर तैयार करना। जो स्टूडेंट नए हैं तो आप इसको नोट करते जाना फेयर कॉपी पर, ठीक। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे आप लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। कि संख्याएं कौन, एक से लेकर कहां तक, अनंत तक। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट अनंत तक। ये सभी कहलाती है संख्या की क्या, प्राकृतिक संख्याएं। सामान्यतः इनका उपयोग गिनने में किया जाता है, इसीलिए काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक। इस संख्याएं एक से लेकर अनंत जो आपकी संख्या होती है वो सभी कहलाती क्या, प्राकृतिक संख्याएं। यह लिख सकते हो कि वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनने में प्रयोग करते हैं, अर्थात वस्तुओं को गिनने में जिनका उपयोग प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं क्या, हम प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हो कि जिन संख्याओं द्वारा वस्तुओं को गिना जाता है, जिन संख्याओं द्वारा वस्तुओं को गिना जाता है। तो यहां पर लिखोगे जिन संख्याओं द्वारा वस्तुओं को गिना जाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं द्वारा वस्तुओं को गिना जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इनको क्या करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। n बराबर क्या होगा आपका 1, 2, 3, 4 आगे डॉट डॉट अनंत तक, ठीक। ये लिख सकते हो, इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। अब आती है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि जीरो और प्राकृतिक संख्याओं, या आपकी शून्य हो गई, और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। यहां पर लिखोगे शून्य, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं, जो ऊपर आपकी लिखी है प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है। शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को, संग्रह मतलब सेट, समुच्चय, ठीक। शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं, इसे W से व्यक्त करते हैं, ठीक। यह प्रदर्शित करता है। तो W बराबर क्या होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। ये आपके हो गए होल नंबर्स। कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है। क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो संख्या बन जाती है होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्या। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं क्या नहीं होंगी, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। भाई जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। तो इसका उपयोग गिनने में नहीं करते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, जो जीरो को भी सम्मिलित कर लेंगे तो बन जाएगी होल नंबर। अब आता है पूर्णांक, इसे बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, ये जो आपकी पूर्ण संख्या है, कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है। और ये पूर्ण संख्या हो गई, और जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, और इनमें अगर हम ऋण लगा दे, ऋण, तो आपका इसका जो समूह बनेगा वो कहलाएगा पूर्ण संख्या है। जैसे ये इनको जड़ से लिखते हैं, जड़ बराबर क्या होगा
इधर डॉट डॉट -3 है, -2 है, ऐसे अनंत तक। इधर -1 है, 0 है, +1 है, +2 है, +3, ऐसे ये कहलाते हैं इंटीजर। इनको संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, ठीक, संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। जैसे ये संख्या रेखा है, ये लाइन खींच ली, इसके मध्य में आ गया 0, इधर आपका आया 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ऐसे 4, ऐसे -1, -2, -3, -4, ये आपके कहलाते हैं इंटीजर। तो इंटीजर की यहां पर परिभाषा क्या निकलेगी कि पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्याओं और ये जो प्राकृतिक संख्या है इनके ऋणात्मक प्रकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या बातें की चीज है। ऋणात्मक प्रकृत संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण और प्लस अंक, पूर्ण अंक हो, यानी कि 2.3 हो, ये आपका पूर्णांक नहीं है। दशमलव के बाद 0 आता हो, ये समझ लीजिए, कहलाता है पूर्णांक। मतलब पूर्ण और अंक, पूरा अंक हो, उसे बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक से क्वेश्चन आया कि नहीं, पूर्णांक क्या होता है कि पूर्ण संख्या है। देखो ये आपकी पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या हो गई। और क्या? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, अर्थात जो नेचुरल नंबर है, जो काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, गणन संख्या है, इनका इनमें ऋण लगा दें तो ये कहलाती कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। वो कहलाते हैं अर्थात पूर्णांक, अर्थात पूर्ण अंक। तो 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ये कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक, और ये कहलाता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में जो बाईं ओर होगा, बाईं ओर वो ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य के जो दाईं ओर है ये कहलाएगा क्या? धनात्मक पूर्णांक। संख्या रेखा पर इनको इस प्रकार लिखते हैं, ठीक। तो अब अगला आपका टॉपिक क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है कि जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जहां यहां पर क्या होना चाहिए, जहां P और Q ये पूर्णांक होने चाहिए। पहली बात तो ये, पहली बात ये चेक करनी है कि P और Q पूर्णांक है कि नहीं है, तथा एक बात और होनी चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q बराबर 0 ना हो, क्योंकि Q बराबर 0 होगा तो अनंत आ जाएगा, और अनंत एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक भाई। परिमेय संख्या बात सबको सुना रहे कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो P/Q, जहां P और Q क्या पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो परिमेय संख्या है। यहां पर लिखेंगे, अभी एग्जांपल भी देंगे कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, दो कंडीशन होनी चाहिए, तो संख्या कहलाती कौन संख्या? परिमेय संख्या है। जैसे देखिए आपकी -2 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। देखिए जहां ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। आपकी 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी क्या परिमेय संख्या, 0 नीचे लिख सकते हो, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। 2/3 यही परिमेय संख्या है। √2 ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है, क्योंकि इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या नहीं है? पूर्णांक
नहीं है। ये सब परिमेय संख्याओं के उदाहरण लिख रहे हैं। 1/3 परिमेय संख्या है, तो आपकी ये संख्या कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक, बात सबको सुनाई कि नहीं? एक चीज और भी ध्यान रखना, इसके नीचे चार नोट भी लिख सकते हो। ठीक, कि आप ध्यान रखो ये सब क्या है बताओ? ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो देखो जो आपकी सभी परिमेय संख्याएं होती है, बोलो कौन संख्या है? सभी परिमेय संख्याएं, ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये पूर्णांक नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं, आप कोई पूर्णांक ले लो, जैसे आप मान लिया +5 ले लिया, 5 ले लिया, इसके नीचे लिख सकते हो, देखो P/Q के रूप में लिख लिया। तो सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या है। बताओ सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक, जैसे ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक, जैसे आपको बताया कि जितने भी आपके डीएम है, बोलो कौन डीएम? वो सभी इंसान हैं या आदमी हैं, लेकिन सभी आदमी डीएम नहीं हो सकते। ऐसे ये भी है कि सभी आपकी जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं है, लेकिन जितने सभी पूर्णांक हैं, जो भी पूर्णांक हो वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, या आप नोट भी लिख सकते हो नोट में कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या क्या नहीं होती है? पूर्णांक नहीं होती। ठीक,